ओके, देखो हुआ क्या है कि जो हम लोग अब यहाँ से बातें करेंगे वो बातें करेंगे बेसिक टर्म से। और जो अभी फ़िलहाल हम लोग टारगेट लेके चल रहे हैं वो सेशन हमने बोला था कि आपको वोकैब का सेशन लेके चलेंगे, ठीक है। तो वोकैब का एक सेशन हमने कराया था आपको, ठीक है। और उस एक सेशन हमने बताया था कि किस तरीके से वर्ड को ब्रेक करके उसके मीनिंग को निकाला जाता है, ठीक है। उसी सेशन को हम लोग आगे बढ़ेंगे क्योंकि सामने जो हम लोगों को पेपर वगैरह देना है उसका जो सबसे बड़ा हमें जो दिक्कत दिख रही है इंग्लिश के पेपर में या कहीं भी दिखती है वो क्या है कि बच्चों के वोकैबलरीज जो हैं वो सॉल्व नहीं हो पाते। तो जाहिर सी बात है कि वोकैब को लेकर जो प्रॉब्लम है उसी का हम लोग यहाँ पर सेशन जो है स्टार्ट करेंगे। और पिछले सेशन में आई थिंक आप लोगों को शायद 10-12 क्वेश्चन कराए गए थे जिसमें एक क्वेश्चन के 5 ऑप्शन थे, ऐसा कुछ हुआ था, थे आप? तो अगर 5 ऑप्शन के साथ आप लेके चल रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि करीब करीब 50 to 60 क्वेश्चन जो हैं आपके वो सॉल्व हो जाते हैं। चलिए उस सीरीज़ में यहाँ से आगे बढ़ेंगे। लास्ट क्लास हम लोगों ने क्या किया था, सिनोनिम के एंटोनिम? सिनोनिम किया था। एंटोनिम के क्वेश्चन देखेंगे आज, ठीक है। और कोशिश ये कीजिएगा कि आपकी तरफ से आंसर आए, ठीक है, क्योंकि अगर आंसर आएगा तो ही जाके जो है आपको चीज़ें सही समझ में आएंगी। चलिए कुछ क्वेश्चन यहाँ बोर्ड पर हैं। मोमेंटस, इस वर्ड का आपको एंटोनिम देना है। ये जितने भी आप आज क्वेश्चन करेंगे वो सारे एंटोनिम से करेंगे। फर्स्ट ऑप्शन है टेम्परेरी, मोमेंट्री, इंट्रांजिएंट, ट्रिवल, स्लाइट। तो इसकी जरा मीनिंग बताएं, आंसर दीजिए अपना अपना पहले। बोलिए, कोई आंसर किसी पास? एंटोनिम देना, चलो ठीक है। टेम्परेरी, चलो और किसी का आंसर? चलो देखो, जब आप बात करते हो ना इस तरीके के केसेस के कि एंटोनिम और सिनोनिम निकालने का तरीका क्या है, तो देखो एंटोनिम जो होता है वो हमेशा दिए हुए वर्ड से जस्ट अपोजिट चला जाता है। यानी हमें सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि हम जिस वर्ड की मीनिंग को फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं वो जो मीनिंग है वो है क्या, कि आपका पॉजिटिव मोड में है कि नेगेटिव मोड में है, ये थोड़ा देखना पड़ेगा हमको ध्यान से, ठीक है। हम थोड़ा सा इस चीज़ को समझें कि मोमेंटस जो वर्ड है इसके लास्ट में लगा हुआ है OUS।
तो OUS का मतलब होता है फुल ऑफ, से युक्त, से भरा हुआ, ठीक है। तो मोमेंटस में OUS का मतलब हो गया फुल ऑफ। मोमेंट का मतलब होता है समय या क्षण। तो मोमेंटस का जो मतलब होता है वो होता है बेसिकली कंडीशन ऑफ इंपॉर्टेंट टाइम, महत्वपूर्ण समय की अवस्था को मोमेंटस कहते हैं, ठीक है। दिया हुआ जो वर्ड है आपका ये क्या है, पॉजिटिव है, ठीक है। तो रिलेटेड विद इंपॉर्टेंस, यानी महत्वपूर्णता से संबंधित, ये केस क्या होगा आपका, मोमेंटस होता है। तो वर्ड की मोटिव कंडीशन क्या आ गई, पॉजिटिव। अब आपको जो आंसर चाहिए वो क्या चाहिए एंटोनिम्स के अकॉर्डिंग, नेगेटिव। चलो, टेम्परेरी का मतलब होता है शॉर्ट लिविंग, ये नेगेटिव हो गया। मोमेंट्री का मतलब भी होता है जो कि क्षणिक होता है, ये भी आपका नेगेटिव हो गया, ठीक है। ट्रांस वर्ड का मतलब होता है परिवर्तित हो जाना। तो ट्रांजेंट होता है जो असैद्धांतिक होता है, जो परिवर्तित हो जाए, लेकिन इन ट्रांजेंट का मतलब होता है जो परिवर्तित न हो, यानी सैद्धांतिक, प्रिंसिपल्स, ठीक है। तो इस वर्ड का नेचर क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया, ठीक है। ट्रिवियल होता है तुच्छ, यूजलेस, ठीक है, विदाउट एनी काइंड ऑफ इंपॉर्टेंस, ये वर्ड भी आपका क्या आ गया, नेगेटिव आ गया। स्लाइट का मतलब होता है थोड़ा सा, इस वर्ड की पोजीशन भी क्या आ गई, नेगेटिव आ गई, ठीक है। तो देखो हमने बोला कि हमारे पास जो ऑप्शन है उन ऑप्शंस में माइक ऑफ करेंगे क्या, चलिए, सही था भाई, किसी का नहीं था, है? बता दो दिया कि इसका जो मतलब होगा, जो आंसर होगा वो होगा आपका ट्रिविल। तो ट्रिविल वर्ड का मतलब क्या होता है कि दैट इज ऑफ नो यूज, जो बिना किसी प्रयोग के होता है। इंट्रांजेंट क्या सोच के बोला था आपने, अरे इंट्रांजेंट क्या सोच के बोला था बालक, देखो हम एक चीज बार बार कहते हैं, क्यों याद करते हो, याद करोगे तो चीजें डिस्टर्ब होंगी, ठीक है। आइए आगे बात करें, लिख लिया सबने, लिखोगे जरूर, चलिए। किसका, बड़ी प्रॉब्लम है, माइक ऑफ रखें भाई अपने, जो भी ऑनलाइन में है। अगला वर्ड है ग्रोटेस्क्यू। अब जरा बताओ ध्यान से, ठीक है। इसका जो आपको ऑप्शन है, आपको एंटोनिम देना है, ध्यान देना। आंसर देंगे, ग्रोटेस्क्यू। एंटोनिम देना है, ध्यान देना इस चीज को। कौन बताएगा, चलिए देखो, कौन बोलेगा भाई, कोई आंसर किसी के पास नहीं। देखिए, जिस वर्ड के लास्ट में एसक्यू, नोट जरूर करना सभी लोग,
एस क्यू, ई एस क्यू यू ई, एस क्यू। जिस वर्ड के लास्ट में एस क्यू आएगा इसका मतलब आएगा इन द फॉर्म ऑफ, यानी के रूप में, और ये एडजेक्टिव बनता है इन द फॉर्म ऑफ, के रूप में, ठीक है। ग्रॉट जो शब्द होता है इसका मतलब कोरस होता है, अनइवन यानी खुरदुरा, अनइवन, ग्रॉट। तो ग्रेटेस्क्यू होता है कि कोई चीज ना खुरदुरी होती है, कोरस टाइप में, अनइवन, रफ एंड टफ, ये ग्रोटेस्क्यू है। इस वर्ड की ओवरऑल मीनिंग क्या निकल के आई है? नेगेटिव। अब जाहिर सी बात है कि अगर ये नेगेटिव निकल के आया है तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? पॉजिटिव होगा। तो हम जरा ध्यान से देखें कि ओड का मतलब क्या होता है? विषम, ये नेगेटिव होता है, इसलिए ओड मैन आउट बोलते हैं हम। फ्री का मतलब होता है मुक्त, ये पॉजिटिव होता है। प्लेन का मतलब समतल, ये पॉजिटिव होता है। क्वीर का मतलब होता है स्ट्रेंज, QER, क्वीर बोले तो स्ट्रेंज, अजीब। ये सारे बच्चे नोट जरूर करेंगे इस चीज को, ठीक है। तो क्वीर का मतलब होता है अजीब या स्ट्रेंज, ये नेगेटिविटी जाती है। और गॉथिक का मतलब, गोथ शब्द का मतलब होता है भूत, हॉन्टेड। तो गॉथिक होता है रिलेटेड विद सुपर नेचुरल पावर, जो हॉन्टेड शक्तियां होती हैं, भूत पिशाच वाली होती हैं, उनको गॉथिक कहते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये केस भी आपका नेगेटिव जाएगा, क्योंकि ग्रॉट का मतलब जो था वो अनइवन था, असमान था, असमतल था। तो इसका मतलब जो आंसर होगा इसका एंटोनिम में वो क्या होगा? प्लेन होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, ये लिख लिया सबने? इसकी ब्राइटनेस कुछ कम है क्या आज? क्यों संजय जी? अगला जो वर्ड है वो है सेवेंट। सेवेंट, अमेच्योर, academic, पंडित, एगहेड, स्मग। बताएंगे क्या है? बोलिए। हो गया, लाइव हो गया संजय जी? आंसर कौन देगा? चलिए, सेवेंट कौन होता है? सेवेंट नहीं, और बताओ। ये देखो, सेवेंथ वर्ड को आप समझें तो इस वर्ड में जो कंडीशन बनेगी वो बनेगी सेव प्लस एंट। एंट बोले तो पोजीशन, और सेव मतलब सुरक्षित। तो सेवेंथ होता है कि जो सुरक्षित रख सके, हमें किसी भी तरीके की प्रॉब्लम से बचा सके, ज्ञानी बंदा होता है, स्किल्ड बंदा होता है, उसको आप सेवेंथ बोलते हैं।
ठीक है। अब सेवेंथ वर्ड का जो मीनिंग जाती है वो क्या जाती है, पॉजिटिव जाती है, ठीक है। यानी इस वर्ड की मीनिंग क्या है, पॉजिटिव, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। अब अमेच्योर में मैच्योर शब्द का मतलब होता है परिपक्व, मैच्योर मतलब परिपक्व, और अ का मतलब होता है नॉट। तो मैच्योर मतलब बोलते ना कि मैच्योर हो गया है, तो मैच्योर बोले तो परिपक्व, और अ का मतलब होता है नॉट। तो अमेच्योर होता है जो परिपक्व नहीं होता है, मतलब नौसिखिया, ठीक है। तो नौसिखिया यानी इसकी जो मीनिंग गई वो नेगेटिव गई। एकेडमिक्स का मतलब होता है ज्ञानी, इसकी मीनिंग पॉजिटिव गई। पंडित का मतलब भी ज्ञानी होता है, इसकी मीनिंग भी पॉजिटिव गई, ठीक है। और अगर आप बात करते हैं एग हेड, तो एग हेड का मतलब अंडमुख होता है, हेड चूंकि विचार से संबंधित है और एग का मतलब अंडा, तो एग हेड का मतलब होता है बेवकूफ, मतलब जो जिसका सर अंडे की तरह हो, नेगेटिव। स्मग का मतलब होता है सेटिस्फाइड, आत्मसंतुष्ट, जो खुद को बहुत अच्छा समझता हो। तो इन अगर पांचों मीनिंग के साथ जाएं तो राइट आंसर सेवेंथ का क्या होना चाहिए एंटोनिम्स में, अमेच्योर, ठीक है। हो गया, चलिए अगला क्वेश्चन। संजय लाइव आ गया? क्वेश्चन है वॉल्यूबल, ठीक है। अब वॉल्यूबल वर्ड का आपको एंटोनिम देना है। वर्ड देखिए, गैरुलस, effusive, reticent, unreserved, corrigible, अपोजिट देना है भाई। लिंक सेम होगा कि दूसरा होगा संजय जी, लिंक सेम होगा दूसरा होगा? बोलिए। वॉल्यूबल, तो वॉल्यूबल वर्ड में देखो इसको अगर आप चेंज करोगे VOLU, वॉल्यू, इसका मतलब होता है स्विफ्ट, तेज या बात करना। तो वॉल्यूबल होता है कि जो बातूनी होता है, चंचल होता है, ठीक है। तो वॉल्यूबल मतलब कि जो टॉकेटिव बंदा होता है, जो बहुत ज्यादा बातें करता है। नेगेटिव गया, वही लिंक, ठीक है। नेगेटिव गया, वॉल्यूबल मतलब होता है बातूनी, तो मोड आपका नेगेटिव गया। अब गैरुलस को ले लो, तो गैरुलस में GAR गर शब्द का मतलब भी होता है टू स्पीक। तो गैरुलस का मतलब होता है कि जो बहुत ज्यादा बोलता है। तो देखो एक तरीके से समझो कि वॉल्यूबल और गैरुलस आपस में एक दूसरे के सिनोनिम है। गैरुलस वर्ड का मतलब भी हो गया बातूनी। इफ्यूजिव, FUSE, फ्यूज शब्द का मतलब होता है बह जाना, बह जाना। इसलिए जो देखो बल्ब फ्यूज होता है ना, कि बल्ब फ्यूज हो गया,
तो फ्यूजिव और ई का मतलब होता है आउट, तो एफ्यूजिव भी होता है कि जो अपनी बातों से मतलब अलग हो जाए, जो पॉइंट से अलग हो जाए, जो मेन बिंदु से अलग हो जाता है, एफ्यूजिव कहते हैं इसको। जो सेंटर पर नहीं रहता है, इसको बेसिल पैर की बातें करने वाले को आप एफ्यूजिव कहते हो। ठीक है, ये एफ्यूजिव हो गया। रेटिसेंट में री शब्द का मतलब होता है अगेन, बार बार, और एटिसेंट शब्द का मतलब या एटिसेंट शब्द का मतलब होता है रुकना। तो रेटिसेंट होता है जो चुप्पा होता है, जो बहुत कम बोलता है, मितभाषी। रेटिसेंट मितभाषी, जो सोच समझकर बोलता है, रेटिसेंट होता है। अनरिजर्व्ड होता है जो अनारक्षित होता है, मतलब जो जनरल होता है, कॉमन होता है किसी के लिए। रिजर्व का मतलब होता है स्पेशल, अनरिजर्व मतलब जनरल या कॉमन, सामान्य। कॉरिजिबल में कॉर शब्द का मतलब होता है सही करना। तो कॉरिजिबल होता है जिसको सही किया जा सके, और अगर इन कॉरिजिबल के पहले इन लगा दोगे, इन कॉरिजिबल अगर कर दोगे, तो जिसको सही नहीं किया जा सके। तो हमारे पास वर्ड फिर देख लीजिए, हमारे पास क्वेश्चन था वॉल्यूबल, तो वॉल्यूबल शब्द का मतलब हो गया अधिक बोलने वाला। ये मीनिंग जो बता रहे हैं वो नोट जरूर करना। वॉल्यूबल शब्द का मतलब हुआ अधिक बोलने वाला। गैरुलस वर्ड का मतलब भी होता है बातूनी या अधिक बोलने वाला। ठीक है। एफ्यूजिव शब्द का मतलब होता है जो बेसैर पैर की बातें करता है, इधर उधर की। रेटिसेंट होता है जो कम बोलता है। अनरिजर्व्ड जो अनारक्षित होता है, जो स्पेशल नहीं होता है, जो कॉमन होता है, सबके लिए होता है। और कॉरिजिबल होता है जिसको ठीक किया जा सके, जिसको सही किया जा सके, वो कॉरिजिबल है। ठीक है, तो ये सारी कहानी आपकी चलेगी। तो आपका जो आंसर होगा वो क्या होगा, वो होगा आपका रेटिसेंट। ठीक है, तो अपने अपने आंसर के साथ जरूर आप एक बार चलते रहिएगा, और अगर कोई दिक्कत आ रही है तो आप पूछते भी रहेंगे। ठीक है, आगे बात करेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, कौन है, किसका ये बार बार? चलिए अगला क्वेश्चन आइए। क्वेश्चन है इनफ्रैंगिबल, और आपको इसका अपोजिट देना है। हम एक एक वर्ड को यहां ब्रेक करके बताएंगे, इसलिए आप बहुत ध्यान से करना है इसको। चलिए बताइए भाई, इनफ्रैंगिबल इसको याद किया किसी ने? नहीं? चल, इस वर्ड की मीनिंग देखो। जिस वर्ड के लास्ट में IBLE, एबल, ABLE या IBLE लगेगा, इसका मतलब होता है काबिल, वर्दी, योग्य। ठीक। इन का मतलब क्या हो गया? नॉट। और फ्रैंक का मतलब होता है ब्रेक। तो इनफ्रैंगिबल होता है जिसको आसानी से तोड़ा न जा सके। इनफ्रैंगिबल अडिग होता है, अचल होता है, मजबूत होता है। इनफ्रैंगिबल जो टूट ना सके। ठीक है, तो वर्ड आपका पॉजिटिव हो गया भाई, जो टूटेगा नहीं, इसका मतलब जो अचल रहेगा, अडिग रहेगा, वर्ड पॉजिटिव हो गया।
अब अगर आप बात करते हो इनफ्रेंगिबल, तो इनफ्रेंगिबल का मतलब होता है जिसको तोड़ा ना जा सके, और ये वर्ड पॉजिटिव है और मीनिंग जरूर लिखते रहना, ठीक है। इनफ्रेंगिबल, जिसको तोड़ा ना जा सके। अब आइए इसी वर्ड में आइए, पहला वर्ड है इनवायलेबल। क्या मतलब होता है इसका? रुक जाओ, वायोलेट का मतलब होता है उल्लंघन करना। आप किसी भी रूल को अगर नहीं मानते हैं तो आप उसका वायलेशन करते हैं, ठीक है। तो वायोलेट का मतलब होता है उल्लंघन करना। इनवायलेबल का मतलब होता है उल्लंघन न करना, मतलब फॉलो करना, अनुसरण करना। तो इनवायलेबल का मतलब होता है जिसका अनुसरण किया जाता है, जिसको फॉलो किया जा सकता है, वो इनवायलेबल होता है, ठीक है। अनब्रेकेबल, जिसको तोड़ा ना जा सके, क्योंकि ब्रेक का मतलब तोड़ना है, एबल मतलब काबिल, और अन का मतलब नहीं। तो अनब्रेकेबल, जिसको तोड़ा ना जा सके, ये वर्ड आपका पॉजिटिव हो गया, ठीक है। स्टाउट, एसटी का मतलब फिक्स होता है। अब देखो, आपने स्टेबल वर्ड देखा होगा, स्टैटिक्स वर्ड देखा होगा, तो जब भी आप एसटी से कोई वर्ड देखेंगे तो एसटी का मतलब होता है फिक्स। बात समझ रहे? तो अगर आप बात करते हैं स्टाउट की, तो स्टाउट वर्ड का मतलब भी होता है निश्चित, अडग, अजल, ठीक है। ये ध्यान देना, अगर हम किसी भी वर्ड के साथ जाएंगे और उस वर्ड की अगर हम मीनिंग पकड़ लें एक बार, तो हमें कोई दिक्कत नहीं होती है। तो एसटी का मतलब, स्टाउट का मतलब भी अचल होता है, अडिग होता है, मजबूत होता है, या आपका स्टाउट होता है। लेकिन डिस्ट्रक्ट, STRUCT, स्ट्रक्ट शब्द का मतलब होता है निर्माण करना। इसी वर्ड से हमने स्ट्रक्चर वर्ड भी देखा होगा, ठीक है। तो STRUCT, स्ट्रक्ट शब्द का मतलब होता है निर्माण करना। डी का मतलब होता है नहीं। तो डिस्ट्रक्टिबल होता है जिसको आसानी से तोड़ा जा सके, और डिस्ट्रक्टिबल ही आपका जो है इस क्वेश्चन का आंसर होगा, ठीक है। वल्नर का मतलब होता है जो सुरक्षित नहीं है, तो वल्नरेबल होता है कि जो असुरक्षित होता है, वन हु इज नॉट सेफ या सिक्योर, वो वल्नरेबल होता है, असुरक्षित, ठीक है। ये भी क्या हो गया आपका, नेगेटिव हो गया। तो आप देखेंगे कि जो आपका आंसर होगा वो क्या होगा, डिस्ट्रक्टिबल होगा, एंटोनिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। और सिनोनिम क्या होगा इसका? सिनोनिम आप देख लो, ये आपका, ये तीनों पहले के तीन आपके सिनोनिम हो गए इसके। बात समझ में आ रही? चलिए अगला क्वेश्चन देखें भाई। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है आपके पास, आपको अपोजिट देना है इसका। रिबाउंड, हर वर्ड की मीनिंग जो बताई जा रही है, उसको करने का तरीका जो बताया जा रहा है, उसको लिखोगे जरूर, आगे चल के दिक्कत नहीं आएगी। और अगर लिखोगे नहीं तो फिर आप फंसता होगा फिर। चलिए नहीं, सोच के बोलेगा। एंटोनिम चाहिए आपको। कौन देगा मीनिंग? देखिए, रिबाउंड वर्ड को पहले आप ब्रेक करो। री का मतलब होता है अगेन, बाउंड शब्द का मतलब होता है बंध जाना। अब देखो, बाउंड का मतलब होता है बंधन में होना, ये नेगेटिव वर्ड है। बाइंड का मतलब होता है कहीं से बंध जाना, ये पॉजिटिव है। इसलिए हम बुक की बाइंडिंग कराते हैं, और जब किसी के बंधन में रहते हैं तो उसके उस अवस्था को हम बाउंडेशन कहते हैं। तो रिबाउंड का मतलब होता है कि जो ना बार बार बंध जाए, मतलब रुक जाए, यूज ऑफ आउट ऑफ वर्क, जो काम ही ना करे, डिसफंक्शनल, अक्रियाशील, रिबाउंड।
जो बार बार रुके, यानी इसको आप कह सकते हैं डिसफंक्शनल। डिसफंक्शनल यानी अक्रियाशील। अक्रियाशील, जो काम ही ना करे। अब वर्ड का मूड क्या गया, नेगेटिव कि पॉजिटिव? नेगेटिव। तो अगर हमको इसका सिनोनिम चाहिए तो वो क्या होना चाहिए? पॉजिटिव। और एंटोनिम चाहिए तो इसका मतलब ये वर्ड हमारा नेगेटिव है, ठीक है, और हमें इसका एंटोनिम चाहिए तो हमको पॉजिटिव जाना पड़ेगा। फर्म शब्द का मतलब होता है मजबूत। ये है तो पॉजिटिव लेकिन इसमें क्रियाशीलता नहीं आ रही है, बिल्कुल निश्चित। तो है पॉजिटिव लेकिन ये भी अचल है। बैकफायर का मतलब होता है कोई चीज गलत तरीके से रिपीट हो जानी। मतलब बैकफायर मतलब होता है कि हमने क्या किया कि हमने सोचा, हमने पटाखा लगाया कि भाई ये जाएगा ऊपर और चला गया नीचे। पता रॉकेट होता है ना कि रॉकेट लगाया कि जाएगा पड़ोसी घर में, चला गया हमारे घर में, ये बैकफायर हो गया, ठीक है। तो कोई चीज नेगेटिवली अगर वर्क करती है तो बैकफायर हो जाता है, ठीक है, नकारात्मक क्रिया है। बाउंस का मतलब होता है उछल जाना, ठीक है। वर्क का मतलब होता है क्रियाशील होना, काम करना। और स्लॉग शब्द का मतलब होता है आगे बढ़ना, स्लॉगिंग, आगे बढ़ना, कदम ताल करना, बढ़ते चले जाना, ठीक है। तो अगर हम इन पांचों वर्ड को क्लियर करेंगे तो जो हमारा एंटोनिम होगा वो क्या होगा, हमारा ये वर्क होगा। इट इज द आंसर। यानी हम ये बार बार कह रहे हैं आपसे कि आप क्वेश्चन को पढ़ो, वर्ड को पढ़ो, वर्ड को ब्रेक करो, जो मीनिंग बताई जा रही है वो लिखो, ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन आप जब मीनिंग लिख रहे हो ना तो इसके साथ एक चीज और करो कि वर्ड के साथ कनेक्टिविटी करो। जैसे हम ब्रेक करके बता रहे हैं उसको कनेक्ट करने की कोशिश करो, ठीक है। और अगर कनेक्ट कर लिया आपने तो चीजें आपके लिए आसान हो जाएंगी, ठीक है। कहीं कोई दिक्कत? आइए चलिए अगला क्वेश्चन देखें। डाउन प्ले। moderate, misspent, soften, highlight, वाइट वॉश। क्या होगा? क्यों भाई? डाउन प्ले मतलब नीचे दिखाना। डाउन प्ले, डाउन मतलब नीचे, प्ले मतलब खेलना। तो डाउन प्ले का मतलब क्या हो गया कि किसी को ना कम करके आंकना, कुछ ऐसी चीज जो हमारे लिए इनवैल्यूबल, वैल्यूबल नहीं है, उसकी कीमती नहीं है, किसी को कम करना, किसी को नीचा दिखाना, डाउन प्ले। ये वर्ड क्या हुआ, नेगेटिव के पॉजिटिव? अब अगर ये नेगेटिव वर्ड हुआ तो इसका सिनोनिम क्या बनना चाहिए, पॉजिटिव के नेगेटिव? और एंटोनिम क्या बनना चाहिए, नेगेटिव के पॉजिटिव? पॉजिटिव। चलो हम यहां ध्यान दें, हमारे पास वर्ड है मॉडरेट। तो मॉडरेट का मतलब होता है कि आप कह सकते हैं कि ना ज्यादा इजी ना ज्यादा टफ, एक ना कह सकते हैं कि एक संतुलित, बैलेंस्ड, हाँ, एक संतुलित अवस्था मॉडरेट होती है, ठीक है, संतुलित। मिस स्पेंड में मिस वर्ड का मतलब होता है रॉन्ग और स्पेंड का मतलब होता है खर्च करना। तो मिस स्पेंड होता है कोई चीज ना फिजूल खर्ची, आवश्यकता से अधिक खर्च होना,
ठीक है, एक्स्ट्रावेजेंट। आवश्यकता से अधिक को खर्च होने को क्या बोलते हैं हम? मिसस्पेंट। ठीक है, ये वर्ड बताए जा रहे हैं तो नोट जरूर करेंगे। ठीक है, सॉफ्टन का मतलब होता है कोई चीज नाजुक होती है, कोमल होती है, सॉफ्ट होती है, सॉफ्टन कहलाती है। ठीक है, हाईलाइट का मतलब होता है जो चीज क्या होती है? उभरी हुई होती है, मतलब जो चीज क्या होती है कि लाइमलाइट में होती है, उसको आप क्या बोलते हैं? हाईलाइट होना। ठीक है, और व्हाइट वॉश का मतलब होता है कोई चीज पूरी तरीके से खत्म हो जाए, पूरी तरीके से संपूर्ण विनाश, संपूर्ण सफाई, व्हाइट वॉश। तो अगर आप इन पांचों या 6 वर्ड को एक साथ लेके चलेंगे तो आपका जो आंसर होगा, देखो एंटोनिम जो होगा वो आपका हाईलाइट होगा, ये एंटोनिम्स होगा। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़े। स्क्वेंडर, पहला जो केस है फ्रिवोल, होल्ड, dissipate, expand, fit, बताइए। एंटोनिम देना। कौन बताएगा? आंसर बोलिए भाई। कौन बोलेगा भाई? अच्छा, बहुत अच्छी बात है, आप में से कोई आंसर नहीं बोलता। ई ऑप्शन के साथ कौन जाएगा? बी ऑप्शन के साथ, सी ऑप्शन के साथ, डी ऑप्शन के साथ। डिसिपेट क्यों जाना चाहोगे आप? नहीं 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 नहीं, फिर आप गलत जा रहे हैं, फिर आप मीनिंग गलत निकाल पड़ रहे हैं। वो स्क्वांडरर होता है शायद सर, वो पहला वो होता है ना, एक्सपेंड करने का मतलब ज्यादा खर्च करता हो, वो स्क्वांडरर होता है। देखो वर्ड के लास्ट में ER लगने का मतलब कि नाउन हो गया। तो यहाँ पर स्क्वेंड का मतलब होता है आवश्यकता से अधिक, स्क्वायर मतलब फैल, चारों ओर फैल जाना। स्क्वेंडर होता है कि जो बंदा ना बहुत मतलब ना फिजूल खर्च होता है, स्क्वेंडर फिजूल खर्च बोलते हैं इसको, जो फालतू में खर्च करता हो। तुमने पकौड़े मांगे, उसने दुकान दे दी तुमको, स्क्वेंडर। अब अगर आप इस वर्ड का कंडीशन समझोगे तो इस वर्ड की कंडीशन क्या बन रही है, नेगेटिव की पॉजिटिव? हमें क्या चाहिए? पॉजिटिव चाहिए, और पॉजिटिव भी चाहिए तो किस तरीके से चाहिए? पॉजिटिव चाहिए हमको इस तरीके से कि उसकी जो मीनिंग हो वो खर्च करने के साथ जुटी हो। ठीक है,
पहला वर्ड है फ्रिवल। क्या मतलब होता है? क्या मतलब होता है फ्रिवल? देखो ये वर्ड जो बना है ना, ये लास्ट में अगर आई होगा तो ये वाई हो जाएगा। तो फ्रिवोल शब्द का मतलब, फ्राई मतलब होता है हटा देना, खत्म खत्म कर देना। फ्रिवोल वर्ड का मतलब होता है दैट इज ऑफ नो यूज, तुच्छ बोलते हैं इसको। फ्रिवोलस एक वर्ड होता है, इसका मतलब होता है हाँ इनसिग्निफिकेंट। तो फ्रिवोलस होता है दैट इज ऑफ नो यूज, यानी कि तुच्छ। ठीक है, ये वर्ड क्या होता है? नेगेटिव सा वर्ड होता है ये। फ्रिवोल जो किसी काम का नहीं होता है, जो यूजलेस होता है, उसको फ्रिवल कहते हैं। होर्ड शब्द का मतलब होता है रोक कर रखना। तो होर्ड का मतलब एक ऐसा बंदा होता है जो बहुत सोच कर खर्च करता है, मतलब बड़ी कंजूसी से पैसे खर्च करता है। उसकी लाइफ का एक फॉर्मूला होता है कि चमड़ी जाए तो जाए, दमड़ी ना जाए। दमड़ी बोले तो पैसा। ठीक है, तो होर्ड जो मतलब होता है, बंदा होता है, वो क्या होता है? रिजर्व कह सकते हैं सर, मतलब अपने अपने एकदम, हाँ कह सकते हैं, जो ना मतलब अपने मतलब पैसे को ऐसा खर्च करता है कि मतलब निचोड़ निचोड़ के। हम मर जाएंगे लेकिन देंगे नहीं। हाँ। ठीक है, अच्छा डिसिपेटेड कौन होता है? डिस का मतलब यहां नॉट होता है। सिपेटेड शब्द का मतलब क्या होता है? संकुचित करना होता है शायद। हाँ, तो डिसिपेट कौन होता है? जो संकुचित ना हो, बहुत बिजी हो, व्यस्त होता है, वो डिसिपेट होता है। इस ऐसे व्यक्ति को हम लोग कैरेक्टरलेस बंदा ही बोलते हैं। जो चरित्र का नष्ट नास्तिक होता है, उसको भी डिसिपेटेड होता है। जो कह सकते हैं कि जिसको किसी से मतलब नहीं है, वो बस अपने ही काम में बिजी है। तो बहुत बिजी होना, कैरेक्टरलेस होना डिसिपेटेड वर्ड होता है। क्योंकि डिस लगा है इसलिए नॉट के साथ आप जाएंगे इस वर्ड में। बस समझ रहे? ठीक है, एक्सपेंड शब्द का मतलब क्या होता है? वो तो विस्तार होता है। एक्सपेंड शब्द का मतलब होता है किसी चीज को आप विस्तार देना। ठीक है, वो इसका सिनोनिम हाँ। हो जाएगा सर। अब आप स्क्वेंडर का सिनोनिम कह सकते नहीं, हाँ फिजूल नहीं, वो अलग चीज हो आएगी। फ्रिटर्स आप जानते ही होंगे। अब सुना, फ्रिट का मतलब क्या होता है? अरे ये फ्रिट वर्ड बना कैसे है? FRY+IT। ठीक है, ER लगा देंगे तो वाला। तो फ्रिटर जो तल के निकलता हो, तो क्या ये पकौड़े तो कहते हैं इसको? ये सर पकौड़े कहते हैं। पकौड़े को फ्रिटर कहते हैं। तल के निकाला जाता है, फ्रिटर हो गया। मतलब जो चीज तल के निकाली जाती है वो उसको, हाँ, फ्रिटर फ्रिटर कह लो, पकौड़े कह लो, समोसे कह लो, हाँ, जो तल के निकाली जाती है। जो फ्राई होकर निकले हो। ठीक है, भटूरे कह लो, कुछ भी। हम आमतौर पर इसको हम पकौड़ों से लेते हैं, पकौड़े समोसे से या फ्रिटर बोलते हैं। पकौड़े बोलते हैं। ठीक है, आंसर जो होगा वो क्या होगा भाई? होर्ड होगा। ठीक है, कुछ सही हो रहा है? ये तो हमारे सभी सही है। सभी सही है, चलो। ER का मतलब क्या होता है सर? हाँ, ER का मतलब और आपने बताया था ना? क्या कह रहे हो? ER का मतलब YA ER वाला, ERORAR। जिस किसी भी वर्ड के लास्ट में EROR या AR लगेगा, उसका मतलब होता है वाला, संबंधित, नाउन होता है ये। ठीक है, ये थोड़ा बीच बीच में ना दिक्कत हो जा रही है, थोड़ा सा पावर कट या फिर लिंक टूट जा रहा है, तो लेकिन वो सारे वीडियोस आपको अभी जो है वो ऐप मिल जाएंगे रिकॉर्ड होके। ठीक है, वो थोड़ा सा बैठना पड़ेगा, वो एक सिस्टम है, उसको सारे वीडियोस को एक कनेक्ट करना पड़ेगा। तो वो हम कर लेंगे, आज कल में कर लेंगे। तो सारे वीडियो जो भी क्लासेस हुई, जितनी भी क्लासेस हुई हैं, वो सारी की सारी ऐप पर रहेंगी। ठीक है, चलिए आगे आइए। टारगेट, ब्लॉटेड,
humble, pretentious, ornate, tardy। आपको अपोजिट है इसमें। चलिए बताइए। सर हम्बल। बताइए भाई, कौन बताएगा? आपने कहा हम्बल, ये सर क्यों? जी मतलब शायद रिजिड टाइप ऑफ पर्सन। मोहन, मीनिंग बेटा किसी की नहीं आएगी। मीनिंग आप देखेंगे तो किसी की नहीं आएगी। चलो समझो। टारगेट, वर्ड को ब्रेक करो। TURG, टर्ग। इस और प्लस ये बीच में ID है तो ID नहीं होता है, ये बीच में Y होता है प्लस ED होता है। ये तरीका होता है वर्ड को ब्रेक करने का। ठीक है, तो लास्ट में ID या ED लगेगा तो ये एडजेक्टिव ही बनाएगा, मतलब होता है संबंधित एडजेक्टिव। ठीक है, TURG, टर्ग, इस शब्द का मतलब होता है फिक्स। तो टारगेट होता है कि एक ऐसा बंदा होता है ना जो एक तरीके से कह सकते हैं कि अकड़ू टाइप का होता है, बहुत ही रिजिड टाइप का बंदा होता है कि एक बार मतलब उसने होता है कि मतलब जिद हो गया तो जिद हो गया, मतलब जिद्दी ढीठ टाइप का बंदा टारगेट, जो किसी की बात नहीं मानता, जो अपने में ही बिजी रहता है, अपनी बात मानता है, टारगेट होता है वो। ठीक है, अब अगर आप इस वर्ड के साथ जाएंगे तो ये वर्ड क्या बना, नेगेटिव कि पॉजिटिव? पहला वर्ड है ब्लॉट। तो ब्लोट या ब्लॉट शब्द का जो मतलब होता है वो होता है एक्सपेंडेड। तो ब्लॉटेड होता है जो फूला हुआ हो, जैसे कोई चीज पानी में रह गई बहुत दिन तक वो फूल गई, ब्लॉटेड होती है वो। तो ब्लॉटेड वर्ड का मतलब होता है फूला हुआ। सूजा हुआ नहीं, फूला हुआ, ये ब्लॉटेड होता है। हम्बल होता है जो विनम्र होता है, पोलाइट होता है। ठीक है, प्रेटेंशियस होता है जो भव्य होता है। प्रेटेंशियस जो काफी कह सकते हैं कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, भव्य, डेकोरेटेड। ऑर्नेट का मतलब भी होता है जो डेकोरेटेड होता है, सजा हुआ होता है। लेकिन टार्डी शब्द का मतलब, टार्ड का मतलब क्या होता है? धीमा, मंदा। तो टार्डेड होता है जो टार्डी, जो बिल्कुल स्लो होता है, मंदा होता है, धीमा होता है। ठीक है, अब अगर हम इस सभी वर्ड को लेके चलें तो टारगेट का एंटोनिम क्या होगा? ठीक है, चलिए आगे बढ़े। कुछ हो रहे हैं क्वेश्चन सही कि नहीं? एक क्वेश्चन और करते हैं। क्या होगा? तरल का मतलब क्या होता है? तरल का मतलब तरल, इसमें तर्क था ना, परिवार निकालना, टारगेट। टार्क। टार्क मतलब क्या? क्या जो जम जाए, धीमा होता है वो। ठीक है, हाँ। निहिलिस्ट, स्केप्टिक,
opportunist, practical, optimist, cynic. बोलिए। ऑप्टिमिस्ट, बोलिए भाई आंसर। चलिए समझो। देखो पहले तो इस वर्ड को समझो, निहिलिस्ट, NIHIL, निहिल। इस शब्द का मतलब होता है नॉट या निराशा। निहिलिस्ट जो होता है वो IST लगा देंगे तो पर्सन हो जाएगा। थोड़ा नेगेटिव आ गया। निहिलिस्ट होता है निराशावादी व्यक्ति, इसको पेसिमिस्ट आप इसका सिनोनिम कह सकते हैं। निहिलित होता है कि मतलब जो ये मान के चलता है ना कि वो जिंदगी कुछ है भी नहीं, सब बेकार है उसके लिए। हाँ, वो एक नहीं होता है कि उसके दिमाग में एक गाना बजता रहता है, ये दुनिया है महफिल मेरे काम की नहीं। निहिलिस्ट होता है एक मतलब एक कह सकते हैं कि पेसिमिस्ट, निराशावादी, निहिलिस्ट। निराशावादी। स्केप्टिक कौन होता है फिर? कि SCEPT, स्केप्ट, इस शब्द का मतलब होता है डाउट। IC लगा देंगे तो एडजेक्टिव। स्केप्टिक होता है कि जो संदेहवादी होता है, जो डाउट करता है, संदेहवादी मतलब जो किसी को भी ना भरोसे की निगाहों से नहीं देखता, संदेहवादी। संदेहवादी। ऑपर्चुनिस्ट, ऑपर्चुनिस्ट का मतलब क्या होता है? मौका परस्त। मौका परस्त बोले तो जब उसको लगता है कि नहीं मेरा मतलब है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात ही नहीं है। हाँ, नहीं जरूरतमंद नहीं, आशावादी भी नहीं। मौका परस्त एक नेगेटिव सा वर्ड है, फायदा उठाने वाला। आशावादी तो अलग चीज हो गई कि मेरा तुमसे मतलब है तो ठीक, मतलब नहीं है तो बाहर में जाओ। ऑपर्चुनिस्ट। प्रैक्टिकल होता है जो प्रयोगवादी, आप कह सकते हो इसको, यथार्थवादी भी कह सकते हैं इसको, कि जो रियलिस्टिक होता है एक तरीके से, कि जो सही है जितना है उतनी ही बात करता है, वो प्रैक्टिकल होता है। इसको आप यथार्थवादी कह सकते हैं, रियलिस्टिक कह सकते हैं। ऑप्टिमिस्ट का मतलब होता है आशावादी, वन हु लुक्स द ब्राइट साइड ऑफ अ थिंग, जो हमेशा चीजों के उजाले पक्ष या पॉजिटिविटी के बारे में बात करता है, वो ऑप्टिमिस्ट होता है। सिनिक शब्द का मतलब, साइन शब्द का मतलब घूमना होता है, तो सिनिक का मतलब होता है जो ना बुराई करता हो, जो निंदक होता है, जो हमेशा दूसरों की चापलूसी, दूसरों की बुराइयां, दूसरों की परेशानियों में मजा लेता है, उसको आप सिनिक बोलते हैं। ये सारे वर्ड की मीनिंग लिखी जा रही है कि नहीं? सारे वर्ड की मीनिंग लिखी जा रही है ना? तो आप देखो कि अगर हम इस ऑप्शन के साथ चलें तो हमने कितने, हमारे पास आंसर क्या आना चाहिए? ऑप्टिमिस्ट, आशावादी। ठीक है, अब बताइए इजी है कि नहीं?
बहुत इजी है। एक क्वेश्चन और करेंगे। अंडरमाइन, असिस्ट, डी एम्फसाइज, strengthen, sabotage, overestimate, चलिए क्या होगा भाई? ये तो इजी वर्ड था कि भाई अंडरमाइन, अंडरमाइन मतलब क्या होगा? किसी को कम करना, कमजोर करना, किसी को दबा देना, नेगेटिव वर्ड है, ठीक है। अंडरमाइन में तो किसी को कम करना, किसी को ना मतलब इस तरीके से करना कि नहीं वो कुछ से कुछ होगा नहीं, ठीक है। और ये बेसिकली जो है बहुत से लोग करते हैं, ठीक है। आइए समझें। असिस्ट का मतलब होता है साथ देना, डी एम्फेसिस मतलब होता है किसी पर दबाव न डालना, एम्फेसिस का मतलब होता है दबाव डालना, डी एम्फेसिस मतलब जो बिल्कुल अलग हो, मुक्त हो, दबाव न डालना। स्ट्रेंथन होता है मजबूती प्रदान करना, किसी के बारे में अच्छा बताना। सैबोगेट होता है किसी पर हमला करना, मतलब छिन्न भिन्न कर देना, तोड़ फोड़ देना, हमला कर देना। ओवर एस्टिमेट का मतलब होता है जितना है उससे ज्यादा आंकना, ठीक है। तो अगर आप पूरी की पूरी कंडीशन को समझेंगे तो स्ट्रेंथन, क्योंकि एस्टिमेशन जो वर्ड होता है ना, ये बेसिकली फाइनेंशियल टर्म में यूज होता है वर्ड, इसलिए हम इस वर्ड को उसके एंटोनिम में नहीं दे सकते थे। इसका तो अंडर एस्टिमेट होता है ना? नहीं, अंडर एस्टिमेट और अंडरमाइन में डिफरेंस है। कम समझना, किसी को कम आंकना। नहीं, किसी को कमजोर करने की अवस्था को अंडरमाइन होता है, और अंडर एस्टिमेट होता है किसी की वैल्यू को कम समझना, वो अंडर एस्टिमेट होता है। तो एस्टिमेशन का मतलब होता है तोल मोल करना पूरा, और माइन का मतलब होता है विचार रखना, ये अंतर होता है दोनों में, ठीक है। इसलिए हमने ये आपका जो ओवर माइन था इस वर्ड को नहीं रखा हमने, ठीक है। ये देखो रीजन होता है, किसी भी वर्ड को आप जब करते हो ना तो इसका आंसर क्या होगा? आंसर होगा आपका स्ट्रेंथन। तो किसी भी क्वेश्चन को हम जब करते हैं, वोकैब के किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका क्या होता है कि आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करते हो, जैसे आज हम लोगों ने कितने क्वेश्चन किए? 11 क्वेश्चन। एक क्वेश्चन में 6 वर्ड थे, मतलब 66 वर्ड को हम लोगों ने आज सीखा, 66 नए वर्ड सीखे, ठीक है। नए वर्ड सीखे, यूं कह लीजिए कि वर्ड को करने का तरीका सीखा। तो ये हमने कहा कि अगर आप इस तरीके की किसी भी मूव के साथ आगे बढ़ते हैं, किसी भी कंडीशन के साथ आगे बढ़ते हैं, तो चीज़ें आपके लिए पॉजिटिव हो जाएंगी, ठीक है। अभी इस क्लास में फिलहाल इतना रखेंगे, और अभी यहाँ पर एक ही क्लास है, ठीक है। बाकी जो आपकी पुराने वाली बैच चल रही है वो आपके उसमें चलेगी, ऑफलाइन वाले में, ठीक है। तो अभी यहाँ पे एक ही क्लास है, बाकी फिर कल क्लास होगी, ठीक है। ऑनलाइन में एक ही क्लास है, ठीक है। रखिए।